भारत के स्वागत में रेड कारपेट और गार्ड ऑफ ऑनर देकर फ्रांस ने बता दिया कि दुनिया में फ्रांस का सबसे पक्का साझेदार अगर कोई है तो वो भारत। दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन का आगाज फ्रांस की सरजमी पर हो चुका है। नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। 12 फेब तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। नरेंद्र मोदी साहब ने काम किया है, कारोबार सियासत का चलाया है नफरत की बुनियाद। सन ऑफ द सॉइल, धरती का बेटा, सन्स ऑफ द सॉइल, धरती के बेटे। जंग है ना वो भी डिजिटलाइज होने लगी है, खासतौर पे भारत जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब उसके पास हाइब्रिड वॉर ही एक वाहिद जरिया रह गई है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बाकी देशों के भी पहुंचे, लेकिन ऐसा वेलकम सिर्फ भारत को मिला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी फ्रांस पहुंच चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस हैं, उनको मिले वो बहुत गर्मजोशी के साथ और उनको वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मोदी साहब ने जेडी वेंस साहब को ये कहा कि ग्रेट विक्ट्री। 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का ठीक है। इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है। ये हम मजहब होने से कम नहीं है, हम वतन होना। लेकिन मोदी साहब का शायद क्योंकि बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, तालीमी या किस फिक्री बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने हिंदू इंतहा पसंदी बेची, तारीख इनको सरेआम पेश की कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खराब है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ कर रहा है। मोदी साहब के बकौल पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ महाज खोले गए हैं, वो अकाउंट्स जिसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फ्रांस में पीएम मोदी का भाव स्वागत देखकर दोस्तों पाकिस्तान के मंत्री से लेकर दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया भी हैरान हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दोस्तों गर्मजोशी से लगाया गले और मोदी से दोस्तों पूरा पेरिस गूंज उठा। पीएम मोदी सोमवार को 10 फरवरी की रात दोस्तों फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर पेरिस पहुंचे हैं। फ्रांस पहुंचते ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्तों भाव स्वागत किया गया। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया भी हैरान हो गया। पाकिस्तान के मीडिया बोल रहा है दोस्तों कि हमारे मंत्री शहबाज शरीफ कहीं भी जाते हैं कोई भी देश में तो इस तरीके से हमारे मंत्री का स्वागत नहीं किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दोस्तों पीएम मोदी का स्वागत करते हुए दोस्तों एक रात्रि भोज का आयोजन भी किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दोस्तों पीएम मोदी को गले लगाया और दोस्तों उन्हें अपने साथ पैलेस पर ले गए। दोनों नेताओं ने दोस्तों खुलकर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच भारत और फ्रांस के रिश्तों को मजबूत देने पर दोस्तों बातचीत हुआ। इससे पहले दोस्तों पीएम मोदी ने पेरिस में रहने वाले भारतीय लोगों से भी मुलाकात की। जब पीएम मोदी पेरिस के एयरपोर्ट पर उतरे तो हल्की बारिश हो रहा था, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी फ्रांस में रहने वाले भारतीय लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए दोस्तों बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। बड़ी तादाद में दोस्तों भारतीय मूल के लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और पेरिस एयरपोर्ट में दोस्तों थोड़ी देर के लिए मोदी के नारे से गूंज उठा। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया भी दोस्तों हैरान और परेशान हो रहे हैं। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताकत देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो जाते हैं। फ्रांस में मोदी का भाव स्वागत देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग अपने मंत्री शहबाज शरीफ को दोस्तों आलोचना करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि ये है इंडिया की ताकत और इंडिया की तरक्की। फ्रांस दौरे के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए दोस्तों रवाना होंगे, जहां पे दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से दोस्तों मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को लेकर दोस्तों कई अहम मुद्दों पर समझौता भी कर सकते हैं। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान का मंत्री अब हैरान और परेशान होना चालू हो गया है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए, तभी आप लोग को मजा आएगा। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है दैट इज फेनोमिनल। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया? मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। और ऐसा ही है
इसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहां पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहों में बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है, लेकिन एक बार फिर। अच्छा, अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहां पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वैंस हैं उनको मिले, वो बहुत गर्मजोशी के साथ और उनको वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मोदी साहब ने जेडी वैंस साहब को ये कहा कि ग्रेट विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि भारतीय वजीर आजम अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर रहा है। तो ये उनका कहना बनता था और उन्होंने उसको उसी तरीके से निभाया और कहा कि आपने एक ग्रेट विक्ट्री हासिल की है। ये उससे पहले रेड कारपेट रिसेप्शन तो हमेशा आपको पता ही है कि दिया ही जाता है। अच्छा जी, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक और बात हो गई है और वो ये हुआ है कि भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पाकिस्तान की एयर स्पेस एक बार फिर इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान के ऊपर से वो एक बार फिर गुजर गए हैं। अच्छा, ये हमने कहा कि ये कहा तो जा रहा था कि क्या एक बार फिर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर लेंगे, तो यही हुआ है। क्योंकि जो जहाज है उनका वो 1 नहीं 2 नहीं 10 मिनट नहीं 20 मिनट नहीं 50 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा है मोदी साहब का जहाज। तो उधर तो रौला पड़ गया, उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया। अच्छा, मैं देख रही थी, मैंने कहा कि बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने जो है ना जैसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ये न्यूज चलाई है पाकिस्तान में, ARY से लेकर और कितने ही चैनल्स, वो वहां पर ये चल रहा था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हो गया और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है ये तैयारा उनका, और उनका जो जहाज है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर कर गया है। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल कर ली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। 12 फ़रवरी तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। अगर इस दौरे की बात करें निहायत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्यों मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर AI एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं और उतना ही आप देखें आप उनको, वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का ठीक हो गया, ठीक है। इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुत्व। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं, ठीक है। मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए और जिसमें शहबाज आपके रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है। वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना जाए। आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे हैं। हाँ, वो 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वही वो जितना इलीगल है काम, इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गई कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। पॉलिसीज बना रहे हैं सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के, ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं। तो वो मतलब है ना उनको काम करना खुद को आता ही नहीं है, जो वो जाके पॉलिसी बनाए और अपना काम करें। उनका
काम करने वाला बंदा ही नहीं है इधर कोई, मतलब है ना, जो भी Old school अच्छी of बात thoughts करता के लोग है, हैं। हाँ, जो भी काम की बात करने लगता है उसको उठा के